डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि किसी बिंदु का एक रेखा से दूरी। मान लीजिए हम कार्तीय तल पर एक बिंदु लेते हैं, वह बिंदु क्या है, P है। अब ये बिंदु P का निर्देशांक अल्फा और बीटा के रूप में, यहां से हम देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्ष को काटते हुए रेखा AB जो है गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस बिंदु से देखिए अब इस रेखा के बीच की दूरी क्या बना, PM। क्या बना, PM। तो अब ध्यान दीजिए, आपको 9th में ये भी पढ़ाया गया आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कोई बिंदु है, इस बिंदु से कितनी भी दूरी ली जाए किसी रेखाखंड पर, तो उसमें क्या है कि सबसे छोटी जो दूरी मानी जाती है उसकी लांबिक दूरी ही मानी जाती है। क्या मानी जाती है, लांबिक दूरी। लांबिक दूरी का मतलब परपेंडिकुलर कंडीशन जो होता है, यानी कि जो रेखा लंबवत आएगा वह सबसे छोटी दूरी मानी जाएगी इस बिंदु से, बाकी सब क्या होगा, इससे बड़ी ही दूरी होगी। क्लियर है बात? तो हम लोग इसको हम क्या इस फार्मूला को कह सकते हैं, HD भी कह सकते हैं। HD का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? तो अब समझिए कि सबसे पहले हम एक रेखा जो लिए AB, उसका समीकरण है यहाँ पर x प्लस BY प्लस C बराबर 0। अब कहता क्या है भाई कि मान लीजिए जब इस बिंदु P को अगर इस रेखा से गुजारा जाएगा, मान लीजिए, तो समझो कि ये अल्फा और बीटा का जो मान है एक्स और वाई के मान को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? yes, तो अब सबसे पहले हमको तो उस पर जाना ही नहीं, हमको यहाँ पर जाना है क्या, बिंदु A का निर्देशांक देखना, हमको बिंदु B का निर्देशांक देखना। तो बिंदु A का निर्देशांक A क्या है, एक्स अक्ष पर इंटरसेप्ट है, यानी कि अंतःखंड है, एक्स अक्ष का अंतःखंड होगा कि नहीं होगा? B क्या है यहाँ पर, वो भी वाई अक्ष का अंतःखंड है। तो समझिए कि हमारा यहाँ पर बताए A का अगर निर्देशांक हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -C बटा A 0 होगा A का, और B का निर्देशांक की बात करेंगे तो यहाँ x क्या होता है, 0, लेकिन y क्या होगा, -C बटा B होगा। अब यहाँ से बात करते हैं P से AB पर PM लंब अगर खींचा गया तो P का निर्देशांक भी बताए हुए हम आपका, क्या, अल्फा और बीटा। अब हमारा जो आकृति यहाँ पर तैयार होता है, देख लीजिए PAB, यह आकृति क्या है, एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। क्या बन रही है, त्रिभुज की आकृति। तो हम सबसे पहले अब मान लीजिए, देखिए सबसे बड़ी बात क्या इसमें है कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या होता है भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, 1/2 मोड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2 वर्ग इकाई के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है, वर्ग इकाई के रूप में। अब आते हैं, देखिए सबका मान हमारा यहाँ पर पहले से ही पता हो गया। देखिए x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 और y3। अब सभी मानों को हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम रखेंगे, पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे। तो रखेंगे तो हमारा निष्कर्ष क्या रहा, देखिए ये आ रहा आपका 1/2 अल्फा C बटा B, C² बटा AB, BC बटा A। अब इसमें भी BAB सब का एलसीएम निकाल लेंगे, AB हो जाएगा। B से B को कटा दो तो A बचा, तो देखिए अल्फा AC, AB से भी कटा दिए C², A से कटा दिए बीटा BC, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सब में से हम C कॉमन ले लेते हैं, तो C को C/2 के साथ, यानी कि C बटा AB को हम मोड के अंदर रखें। क्यों रखें मोड के अंदर, क्योंकि यह दूरी ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, मान आ सकता है, लेकिन दूरी तो हमेशा धनात्मक होती है। यस सर। तो इसलिए हम धनात्मक मान को ही लेंगे, ऋणात्मक मान को नहीं लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आइए, अब यह A अल्फा प्लस बीटा B प्लस C, ये हमारा क्या आया, त्रिभुज PAB का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है,
तो पीएबी का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र हमने प्रयोग किया, क्या? शीर्ष निर्देशांक दिया हुआ था तो कोऑर्डिनेट जो निर्देशांक पर हमारा सूत्र होता है उसका हमने प्रयोग किया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई के रूप में भी होता है। ये भी पढ़े हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो हमारा यहाँ पर अब देख रहे हैं कि ए से लेकर बी बिंदु ये हमारा क्या आधार का काम कर रहा है, ये भी लिखे, और ऊंचाई के रूप में क्या है यहाँ पर पीएम। अब हम पीएम का मान तो पहले से ऑलरेडी ले चुके हैं, पीएम जो है वही डिस्टेंस में पी के रूप में है और इसी का तो हमको मान निकालना है, तो पी के रूप में हम इसको रख दिए, लेकिन ये डिस्टेंस हमारा नहीं दे रखा है, इसको हमको निकालना होगा इस पर जाकर दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो भी मान हमारा है शीर्ष निर्देशांक का प्रयोग किए तो ये हमारा मान आया। अब इसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, p/2 को इधर ला दिए, ये इतना आ गया, हम एलसीएम निकालेंगे इस तरह से तो हमारा क्या आ जाएगा b² c² प्लस c² आएगा। अब हम इसमें से c² को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा c, ये a² b² का वर्गमूल a भी होगा। अब इसका हम गुना करते हैं तो 1/2 c/ab को मोड़ कर लेते हैं, फिर क्या ये अगर हम मान को ले रहे हैं तो हम इसको क्या लेंगे मोड ऑफ b² प्लस a², इसको भी मोड में ले सकते हैं चाहे मोड के बाहर भी रख सकते हैं इसको। अब हमारा ये समीकरण क्या बना 3, क्या बना 3। अब हम पहले से हमारा ऑलरेडी एक दो समीकरण 2 था और समीकरण 3 है, दोनों का हम तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कंपेयर। तो कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए अब हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है 1/mod ऑफ c/ab 1/2 mod ऑफ c/ab दोनों तरफ से क्या होगा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट आए। अब हमको p का मान निकालना है तो p का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, p के साथ जो गुणांक के रूप में है वो क्या आ जाएगा भाग के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है p का मान निकलता है और p क्या है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और यही क्या है किसी बिंदु से किसी रेखा पर जो दूरी मानी जाएगी वही हमारी